इसमें लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंक चुका है। लोग अभी जी मीडिया की टीम कैमूर जिला के हाटा बाजार में पहुंच गई है। यहाँ काफ़ी लोग देख लीजिए यहाँ जुमे हुए हैं। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर कैसा सांसद चाहिए और पहले वाले सांसद से क्या इनका था। पहले के सांसद यहाँ थे, ये कौन सा जगह है? ये है हाटा, कैमूर जिले में लोकसभा सासाराम संसदीय क्षेत्र के कैमूर जिले से ये हाटा नगर पंचायत हो चुका है। तो यहाँ कैसे विकास हुआ है? पहले विकास के नाम पे यहाँ नगण्य है, कुछ नहीं है, कोई विकास नहीं। कैसा सांसद चाहते हैं आप? हम वही सांसद चाहते हैं जो यहाँ के मूलभूत सुविधाओं को बढ़ावा दे और खास करके शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की जो जटिल समस्याएं हैं उस पर ध्यान दे। वैसा ही सांसद जी, वैसा सांसद। जो पहले वाले सांसद थे, तो पहले वाले सांसद यहाँ पे लोगों को ठगने का काम किए हैं। यहाँ तो उनके पार्टी, जिस पार्टी से जीतते थे उस पार्टी के लोग खुश नहीं है, पता कर सकते हैं ग्राउंड रिपोर्ट। आप कैसा सांसद चाहते हैं? हम वही सांसद चाहते हैं जो कि यहाँ अभी बताएं, जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं जीवन की। शिक्षा जरूरी है हमारे बच्चों को, रोजगार की समस्याएं जरूरी हैं, रोजगार की समस्याएं खत्म होनी चाहिए, शिक्षा की समस्याएं दूर होनी चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग को स्वास्थ्य के लिए किसी भी काम पे बनारस BHU जाना पड़ता है। और आपको बता देना चाहेंगे कि पिछले 6 महीने साल भर से कैमूर से जो एम्बुलेंस की सेवाएं उपलब्ध होती थी सदर अस्पताल से बनारस के लिए, अब वो मिलना बंद हो चुकी हैं, जो कि पटना के लिए मिल रहा है। हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है। आप लोग क्या चाहते हैं बनारस के लिए? जी, हम बनारस के लिए मिलना चाहिए एम्बुलेंस की सुविधाएं। चाहते हैं कि वैसे सांसद मिले जो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार दे। आइए कुछ युवाएं भी हैं, आइए आप बोलिए। अभी कौन सा जगह है? ये हाटा का, कैमूर जिले में हाटा है। हाँ। कैसा अब सरकार चाहिए? लोकसभा चुनाव हो रहा है। सरकार जो हमारे मित्र बोले हैं कि यहाँ शिक्षा और व्यवसाय की जो जरूरत है, बच्चों को बढ़िया हॉस्पिटल होना चाहिए यहाँ पर, यही सब है। अब कैसा सरकार चाहते हैं आप? कैसा सांसद चाहते हैं? सांसद तो पहले यहाँ का छेदी पासवान थे, लेकिन यहाँ हाटा को वोट भी लिए थे। आज तक लेने के लिए कि अभी हमारे रमेश बाबू जो चेयरमैन बने थे, इनके कर कमलों द्वारा ये बना गया है, नहीं तो पहले ये नरक था। आज ऐसा रोड बना, पानी लगता था यहाँ? हाँ, पानी इतना लगता था कि हमारे माता बहनों जो जाती थी पूजा करने के लिए, यहाँ मंदिर है, वो कचरे में हिल कर जाना पड़ता था। अब कैसा सांसद चाहते हैं? अब सांसद देखिए, अब अगले बार सांसद कैसा आते हैं कैसा नहीं आते हैं, लेकिन हम लोग और से हमको विकासशील चाहिए। विकासशील चाहिए, मतलब जनता को विकास करने वाला चाहिए सांसद। ऐसा सांसद हो जो कि मतलब ये हमारे जो पूर्व में ये छेदी पासवान थे, हाटा बाजार को मतलब लिए थे गोद, लेकिन आज तक गोद के नाम पर कोई भी विकास नहीं हाटा के अंदर हुआ। सारे बाजार वाले मतलब ये चाहते थे कि कोई विकास हो या न हो, कम से कम सड़क का काम हो जाए, लेकिन आज तक कोई पैदा नहीं हुआ जो सड़क का समस्या हल कर सके। वो हमारे जो रमेश जी हैं यहाँ से जो चेयरमैन से जो जीते हैं, कम से कम इतना तक कर दिए कि कस्टमर को आने जाने में परेशानी का समस्या हल हो गया। आशीर्वाद मिल रहा है। आशीर्वाद मिल रहा है उनको। सांसद कुछ नहीं किए हैं, माध्यम कोई काम नहीं। अब कैसा सांसद चाहते हैं? बढ़िया काम। हाँ, हम युवा हैं, सांसद हमको ऐसा चाहिए जो काम यहाँ कर सके युवाओं के लिए। हाँ, युवाओं के लिए रोजगार वगैरह को लेकर रोजगार सब सही है। रोजगार के लिए वो हम लोग वही जो देना चाहें। कुछ बच्चे भी यहाँ पे हैं। बाबू, क्या नाम है तुम्हारा? किशन कुमार। कहाँ घर है? हाटा। अभी कहाँ पाए हुए हैं? बत्थू में आए। कहाँ मार्केट में आए। मार्केट में। वोट देते हैं आप? आए आप वोट देते हैं? बोर्ड। कैसा सांसद चाहिए आपको? सांसद हम लोग को बढ़िया चाहिए। बढ़िया चाहिए। लेकिन बाजार जो है, इसमें पहले के सांसद क्या किए हैं और अब के सांसद से जो बनने वाले हैं उनसे क्या? अरे भैया, पहले का सांसद से तो हम लोग एकदम तंग आ चुके हैं। नाम मात्र के वो सांसद थे या हैं, पता नहीं क्या है। उनके ढंग से हम लोग छवि या उनका काम आज तक तो हम लोगों ने जाना ही नहीं। बताइए, हम लोग बाजार में रोड पे चलते थे तो इतना गड्ढा, कभी ये गड्ढा, कभी लड़कियां चलती थी बेचारी गिर जाती थी अगर हील वाला सैंडल पहन के आती थी तो। उनको जरा सा भी समझ में नहीं आया कि 14-15 साल के कार्यकाल में कम से कम गांव का रोडे बनवा दें। वो तो रोड अब जाके बना है जो हम लोग के नगर पंचायत के। जब कैसा आप सांसद चाहते हैं? बहुत बढ़िया सांसद चाहते हैं सर, अच्छी छवि वाले हों, जो समाज को एक अच्छी विचारधारा से रख के सबका विकास करें।
हिंदू मुसलमान सबका है। और जो हमारे प्रतिनिधि है ना, उनसे तालमेल बना के रखेंगे तभी विकास हो पाएगा। कहीं का भी विकास हो, देश का तभी विकास हो सकता है जब हमारे प्रतिनिधियों से, हमारे मंत्री से, हमारे नेता से, विधायक से सबका तालमेल बना हो। तो यहाँ सांसद जो थे पहले वाले, क्या अभी वर्तमान में ही है छेदी पासवान जी, उनके विषय में क्या राय है आप? देखिए, वो तो सुने थे गोद लिए थे, आज तक तो कुछ किए नहीं, रह गया विकास धरातल पर तो सबको दिख रहा है। लगन में समझ लीजिए सबसे बड़ी समस्या है जाम की। मार्केट में अगर आप आ गए फैमिली को लेके, अगर सोचे कि आप यहाँ से अगर निकलना हो तो आपको 1 घंटा लग जाएगा। भीड़ की समस्या बहुत ज़्यादा है। और यहाँ के जितने भी मतलब हैं प्रशासनिक, चाहे जो भी मतलब उठे हैं, जगह जमा खा हो गया, चाहे जो भी मतलब नेता यहाँ से हुए हैं, कोई धरातल पर काम नहीं किया है, बस हवाबाजी हुआ है यहाँ पे। हम ये किए हैं, कैसा सांसद अब चाहते हैं? सांसद जो हो, हम लोग व्यवसाय आदमी हैं, हम लोग को सबसे बढ़िया है कि जो विकास करे, व्यवस्था हम लोग को टन चाहिए। बाहरी आदमी आता है, कुछ भी बोल के चला जाता है, धौंस जमाता है। अभी बीजेपी से सांसद छेदी पासवान जी थे, हाटा को गोद लिए थे, लेकिन काम के उनका जीरो है। न यहाँ समय देते थे, न यहाँ के लोगों से मिलते थे, न कार्यकर्ता को भाव देते थे। और जो केंद्र सरकार डिसीजन ली है उनका टिकट काट कर, उसका हम लोग स्वागत करते हैं। जो आने वाले जो नए सुरेश राम जो हैं, उनसे हम लोग की उम्मीद है, क्योंकि उनके पिता एक IAS ऑफिसर थे। वो जब तक थे यहाँ विकास किए। और यहाँ का जो वैश्य का मार्केट है, सनातन धर्म के लोग मानने वाले हैं, हम लोग उसी को वोट देंगे। यहाँ की जनता, इस मार्केट की जनता, क्योंकि वैश्य का मार्केट है। यहाँ से हमेशा भाजपा के लोग ही जीते हैं, क्योंकि भाजपा ही सनातन का मुख्य है। अच्छा बताइए, वैश्य की बात करते हैं, यहाँ विकास कितना हुआ है छेदी पासवान जब सांसद थे? छेदी पासवान जी जब सांसद थे, यहाँ पे कुछ विकास हुआ नहीं है, थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन उन्होंने कभी समय नहीं दिया, कार्यकर्ता कोई भाव नहीं दिए, और उनका हाटा से कोई लेना देना ही नहीं था, समझ लीजिए। खाली गोद ले लिए थे, लेकिन कभी भी अपना भाव नहीं दिए। उनका एक प्रतिनिधि थे, बस वही देख रेख करते थे जी। और हाटा में क्या विकास, अभी क्या चाहिए कि विकास होगा? विकास तो देखिए, जब से यहाँ नगर पंचायत बना, हमारे चेयरमैन साहब रमेश जायसवाल जी, इन्होंने सर्वांगीण विकास चालू किया। और उन्हीं का देन है कि जिस रोड पे आप खड़े हैं, ये रोड दिखाइए भैया, ये रोड उन्होंने ही बनवाया, बहुत मेहनत करके PWD से लड़ झगड़ के किसी तरह बनवाया। सांसद क्या किया? सांसद छेदी पासवान जी इसको हाटा को गोद लिए। और हम लोग भाजपा के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, शुरू से ही जुड़े हैं, हमारे बाप दादा जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने जब सांसद से ये पूछा कि आप हम लोगों का विकास नहीं कर रहे हैं, आप समय नहीं दे रहे हैं, आप कुछ योजना नहीं बता रहे हैं, तो वो बोले कि हमारे जी में बहुत सारा काम है और आप लोग हमको वोट नहीं दिए हैं। इसी तरह बोले, आप लोग मोदी जी को वोट दिए हैं, न कि आप लोग हमको वोट दिए। तो आखिर में जब मोदी जी को वोट दिए हैं, तो अब यहाँ क्या जनता क्या चाहती है? यहाँ जानती है कि नगर पालिका हो गया, और जो अगली जो टर्म्स में सरकार बनेगी, उनसे बहुत काफी उम्मीद है। यहाँ का हाटा का विकास होगा, हम लोग को पूरा उम्मीद है। और हम लोग चाहते हैं यहाँ का विकास हो, रोड हो, लाइट हो, नाली हो, सुंदरीकरण हो, जैसे और जगह है। हाटा में अभी हॉस्पिटल की क्या स्थिति है? हॉस्पिटल, हाटा में हॉस्पिटल है ही नहीं। यहाँ के लोग 60 किलोमीटर दूर बनारस जाते हैं, कोई भी इमरजेंसी पड़ जाए तो बनारस जाना पड़ता है। यहाँ न भभुआ में न हाटा में कोई शुद्ध का कोई हॉस्पिटल नहीं है। और जब छेदी पासवान आए थे अगले बार चुनाव लड़ने, तो उन्होंने बोला था कि मैं यहाँ पे शौचालय दे दूंगा, रोड दे दूंगा, लेकिन इस नाम पर कुछ नहीं दिए वो। और अगले बार नहीं दिए तो हम लोग जनता से गए कि इस बार उन्होंने वादा किया है कि रोड देंगे, शौचालय देंगे, लेकिन कुछ नहीं देंगे। इस बार हम लोग क्या मुंह लेकर जाए? और जो सुरेश जी आए हैं वो बहुत अच्छा काम करेंगे, हम लोग को उम्मीद है, इसलिए कि हम लोग उनसे बात हुई है। वो लोग कहे हैं कि आप लोग जनता से रूबरू होइए और उनसे कहिए जो छेदी पासवान नहीं काम किए वो काम मैं कर दिखाऊंगा। इसलिए हम लोग जनता से उनके लिए वोट मांग रहे हैं, उनके लिए काम करेंगे हम लोग। अभी बताइए, बस स्टैंड जो यहाँ है, बस कहाँ खड़ा होता है? बस खड़ा करने का जगह है यहाँ पे? बस यहाँ खड़ा करने का जगह ही नहीं है। तो कैसे बस कहाँ खड़ा होता है? बस प्राइवेट रोड पे खड़ा हो जाती है, जहाँ देखिए वहाँ खड़ा हो जाती है, और बस खड़ा करने का जगह नहीं है। परेशानी होती है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है, समस्या बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे हर समस्या है। छेदी पासवान जी गोद लिए थे तो कुछ काम किए नहीं, सारा व्यवस्था रुका हुआ है। अच्छा, अभी एक चीज बताइए, ये बताइए, यहाँ जो
हाटा बाजार है, यहाँ शिक्षा को लेकर के कैसी व्यवस्था है, क्या चाहते हैं वो आप लोग? शिक्षा को लेकर व्यवस्था तो उतना है नहीं, मतलब जो सरकारी जो सरकारी स्कूल है उसमें भी मतलब टीचर मतलब सही ढंग से पढ़ाते नहीं है। बस मतलब आते हैं, कुर्सी पे बैठते हैं, तोड़ते हैं, चल जाते हैं। मतलब शिक्षा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आप लोग आवाज नहीं उठाते हैं? क्या उठाएंगे, वहाँ करप्शन ऊपर से है ना, यहाँ से थोड़ी करप्शन है। केवल यहाँ शौचालय वगैरह का क्या व्यवस्था है कि नहीं है? इधर कुछ नहीं व्यवस्था है सर, बस स्टैंड के पास कुछ नहीं व्यवस्था है। तो कैसे लोग रहते हैं? इसी तरह खुलेआम रहते हैं, जो जहाँ मन करता है तहाँ कर देता है शौचालय। हाँ, अब आप लोग विकास को लेके क्या चाहते हैं? विकास को लेकर चाहते हैं कि जो अब की बार कोई सांसद बने तो अच्छा काम करे। क्या छेदी पासवान सांसद थे, बीजेपी से थे, तो क्या कोई काम नहीं किए, दिखते थे हाटा में तो ये नहीं तो कहाँ से काम करेंगे। इसके पहले के कोई सांसद कुछ किए हैं यहाँ पे? थोड़ा बहुत तो कुछ किए होंगे, लेकिन ये नहीं किए नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, छेदी पासवान के खिलाफ भाजपा के जो प्रत्याशी यहाँ सांसद रहे उनके खिलाफ काफी आक्रोश है जी, किस नजरिया से देखते हैं? विगत इस पंचायत को माननीय छेदी पासवान जी गोद लिए हुए थे, लेकिन उस हिसाब से अपना कोई कार्य को पूरा नहीं किए। जो जनता के बीच में आकर के अपना वादा किए कि हम यह काम करेंगे, लेकिन कोई काम उनका पूरा हुआ नहीं। इसलिए जनता में और सभी लोगों में भारी उनके प्रति आक्रोश था, और वो संगठन को लेकर कभी चले ही नहीं, संगठन का वो मतलब समझे ही नहीं। चूंकि दल बदलू लोग कहते हैं, लेकिन कई पार्टियों बिहार में उनसे ज्यादा तो कोई आज तक नेता दल बदल किया ही नहीं। सच्चाई यही है, और नतीजा यही रहा कि पार्टी उन पे विश्वास न करके संगठन से जुड़े एक कार्यकर्ता के रूप में शिवेश राम जी को प्रत्याशी बनाया। उसके लिए हम पार्टी का धन्यवाद देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ विकास को लेकर के क्या क्या जरूरत है? मूलभूत सुविधा तो नल जल और शिक्षा स्वास्थ्य सभी सुविधाएं होना जरूरी है। लेकिन नगर पंचायत गठित होने के बाद यहाँ के नगर पंचायत चेयरमैन रमेश जायसवाल जी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि यहाँ की जनता बहुत एक लंबे अरसे से मांग थी इस रोड को, जो जिस रोड पे आप डिबेट ले रहे हैं, इस रोड की बहुत लंबे अरसे से मतलब बनी हुई थी कि इस रोड को बनाया जाए। लेकिन यहाँ के चेयरमैन के द्वारा और उनके सहयोगियों के द्वारा कह करके लोग बनवाए। इसके लिए मैं यहाँ के चेयरमैन साहब रमेश जायसवाल जी को भी धन्यवाद दूंगा। क्या हाटा बाजार में जाम लगा रहता है, इस पे क्या कहना है आपको, जो हमको सूचना मिली है? जाम की समस्या का अगर मूल कारण देखा जाए तो यहाँ के लोग ही खुद हैं। अगर अपने आप को अपने दायरे में सीमित रखें तो जाम की कोई समस्या नहीं है। एक अपना बना ले कि हम जैसे सरकारी नाला है, अगर हम नाला के पीछे रहें तो रोड अपने आप छूटा रहेगा। जाम की समस्या तो लोग यहाँ के कर रहे हैं, जाम दूसरा कोई थोड़े आगे बाहर का लोग आएगा और कहेगा कि हम जाम लगा दें। उसको निजात पाने के लिए यहाँ जो है कि हमारे जिला स्तर से कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। अगर वहाँ से कार्यवाही हो तो ये अपने आप सुधार, इस पर फाइन लगाया जाए, उसके बारे में एक बार उनको आकर अतिक्रमण हटाने वाला अभियान चलाया जाए, अपने आप पे सुधार हो जाएगा। देखिए, अतिक्रमण हटाने के लिए जिला प्रशासन को आगे आना पड़ेगा। आइए, यहाँ कुछ लोग हैं, बताइए हाटा जो बाजार है यहाँ किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे लोगों को जाम से निजात मिले और यहाँ सुविधा हो लोगों के लिए आने? यहाँ पे थोड़ा सा ट्रैफिक से और रोड को लेकर समस्या है, रोड भी सकेत है, रोड को बढ़ाया जाए, रेड़ा है, ठेली है, उसको बताया जाए, उसके लिए मैं यही कहूँगा। और यहाँ स्कूल की अभी सुविधा होनी चाहिए, हॉस्पिटल की सुविधा होनी चाहिए। हालांकि नगर पंचायत होने से हाटा का बहुत ज़्यादा विकास हुआ है रोड के मामले में, नाली के मामले में, लेकिन अभी और सारे विकास हुए। एक बात बताइए, यहाँ जो सांसद विकास किए हैं, अब क्या विकास में चाहिए कि थोड़ा हाटा का उज्जवल भविष्य हो, लोगों को राहत? देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि मान लीजिए जो किए नहीं किए, अब आगे की स्थिति को देखी जाए। जो टिकट शिवेश राम जी को मिला है, उनसे यही उम्मीद है कि अगर ये नगर पंचायत गठन हुआ है, यहाँ के चेयरमैन भी हैं, अगर उनसे वो तालमेल बिठा के अगर उनका वो सपोर्ट करें, अगर ऊपर से भाई सपोर्ट दें, ऊपर से सारे चीज़ें लेके आएँ, तो चेयरमैन साहब खुद सारे चीज़ों को धरातल पर ला देंगे। जैसे कि मान लीजिए जो जाम की समस्या है, जिला स्तर से बात हो, अगर वो जब जीत के जाते हैं, अगर वो ऊपर से हम लोगों का ध्यान दें तो ये जिला स्तर पे बात करेंगे तो जाम को हटाया जा सकता है। कई जगह का आप वीडियो देखे होंगे कि कई जगह जिला प्रशासन जाके लोगों का बोर्डिंग होर्डिंग जितना है कबार के ले जा रहा है, उससे लोग यहाँ कुछ नहीं होता है। अतिक्रमण ऐसा है कि हर दिन लोग 1 फीट आगे बढ़ते जा रहे हैं, हर दिन रोड सकरा। हाँ, और दूसरी बात कि यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है, इस पूरे क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज नहीं है। अगर चाहे सांसद साहब तो अगर जीतने के बाद इतने बड़े ऊपर से लेके आए हैं टिकट, मेडिकल के अलावा और कोई कॉलेज है कि नहीं है? यहाँ सिर्फ 10+2 का एक स्कूल है, हाई स्कूल,
और उसमें भी उतनी मूलभूत सुविधाएं कुछ नहीं है। अगर आप जाके देखेंगे तो आप भी सोच लेंगे कि यहाँ की लड़कियों की स्थिति क्या हुई होगी। न शुद्ध का उसमें बाथरूम है, न शुद्ध की कोई व्यवस्था है। वहाँ फील्ड है, लेकिन आज तक उस फील्ड की मरम्मतीकरण कभी हाटा फील्ड की नहीं हुई, जबकि उसको भी यहाँ के लोगों ने दान में दिया है, लेकिन सरकार आज तक ध्यान नहीं दी। क्या करते हैं आप? पढ़ते हैं हाई स्कूल में पढ़ते हैं। और क्या क्या सुविधा है हाई स्कूल में? हाई स्कूल में स्मार्ट क्लास है और टीचर है और बाथरूम अच्छा नहीं है, शौचालय अच्छा नहीं है। विकास नहीं हुआ है वहाँ? विकास अभी नहीं हुआ है। पढ़ाई में क्या स्थिति है? टीचर अच्छे से पढ़ाते हैं? हाँ ठीक है, पढ़ाते हैं, लेकिन वहाँ सुविधा नहीं है। सुविधा नहीं अभी। स्थिति बहुत दयनीय है हाटा की। और हाटा में अगर एक बार मंत्री जी आए थे, हम उनको गाड़ी रुकवा के उनको बताए थे। कौन मंत्री आए थे? जमा खान, हमारे यहाँ चैनपुर विधानसभा के विधायक हैं। और यहाँ पे कल है, देखिए वहाँ पे कल है, वहाँ पे कल है। रुकवा के बजाते 10 मिनट उनको समय दिए हैं, बोले कि यहाँ पे चाबा कल है और यहाँ पे पानी पीने के मतलब जो भी जनता आती है पानी पीने के लिए तरस जाती है। गर्मी का सीजन, अभी गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी तो यहाँ पे अगर पानी अगर हम लोग भी प्यास लग जाए तो दूसरे घर से मांगना पड़ता है या फिर पानी खरीद के लाना पड़ता है। तो यहाँ की स्थिति बहुत दयनीय है, पढ़ाई के मामले में हो या खेल कूद के मामले में हो या बाजार के मामले में। बाजार यहाँ बाजार बहुत बड़ा है। यहाँ के अगल बगल गाँव 150-200 लोग यहाँ पे लोग आते हैं, लेकिन वैसे कोई अगर मान लीजिए बाजार में अगर कोई आए, उनको अगर बाथरूम लग जाए, लैट्रिन लगे तो है, कोई भी सुलभ शौचालय भी नहीं है, जगह नहीं, कहाँ करेगा? किसी घर में थोड़ी जगह करेगा। देखिए यहाँ हाटा बाजार में 150 से 200 गांव के लोग यहाँ बाजार करने आते हैं और यहाँ मूल सुविधाएं नहीं है। अभी तो बहुत सारी कमियां यहाँ पे है। अभी पब्लिक के लिए पब्लिक डोमेन में कोई इस तरह सा काम सांसद द्वारा किया नहीं गया है। वो सिर्फ और सिर्फ अपना विकास डेवलप किए हैं, बाकी क्षेत्र का विकास उनके द्वारा कुछ नहीं हुआ है। सांसद से लोग काफी नाराज हैं, काफी आक्रोशित हैं और लोगों का साफ तौर पे कहना है कि कोई ऐसी सरकार चाहिए जो हाटा का विकास कर सके, जिसमें शिक्षा हो, पानी हो, शौचालय हो, पढ़ाई हो और दवाई हो, जिसमें कि हॉस्पिटल नहीं है। यहाँ हॉस्पिटल के लिए लोगों को काफी दूर बनारसी जाना पड़ता है। ऐसे में लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जब तक से जो भी सांसद आए हैं सिर्फ हाटा को ठगे हैं, हाटा का विकास नहीं हुआ है। इसलिए मुझे ऐसा सांसद चाहिए जो हाटा का विकास कर सके।